हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल MNP विद्याशाला। हमारा आज का टॉपिक है तुलसी जी का जीवन परिचय। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय डाला है, आप लोग देख सकते हैं। और तुलसीदास जी का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। यह पेपर में अवश्य आता है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, इस जीवन परिचय को कॉपी पर नोट करें और इसी तरह से एग्जाम में लिख कर आएँ। गारंटी के साथ आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए हमको कैसे लिखना है। सबसे पहले हम संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देंगे, जिसमें हम कुछ स्मरणीय तथ्य लिखेंगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर इन्हें देखेगा और वो ये समझेगा कि हाँ, बच्चे को जानकारी है, स्टूडेंट को जानकारी है। तो जन्म संवत 1554, सन 1497 ईस्वी तुलसीदास जी का। जन्म स्थान राजापुर बांदा। मृत्यु संवत 1680, सन 1623 ईस्वी। मृत्यु स्थान अस्सी घाट। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। इनके गुरु बाबा नरहरिदास। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि। अब इसके बाद हम इन्हीं पॉइंट्स के साथ जीवन परिचय को शुरू करेंगे, जिसमें हम इनके जीवन के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं उनको दिखाएंगे, हाईलाइट करेंगे। तो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में राजापुर बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय से ही इनके मुख में सभी दांत थे और जन्मते ही इनके मुख से राम शब्द निकला था। इनके माता पिता ने इन्हें राक्षस समझकर इनका त्याग कर दिया था। तुलसीदास जी का पालन पोषण उसके बाद बाबा नरहरिदास जी ने किया था और इन्हीं ने इनको ज्ञान और भक्ति की शिक्षा भी दी थी। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि जो मेन पॉइंट्स थे उनको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है और इनको अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि एक दिन तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली इनको बिना बताए मायके चली गई। तब तुलसी आधी रात में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे तो उनकी पत्नी ने गुस्से में उनको धिक्कारा और धिक्कारते हुए कहा, इस तरह से कोटेशन डालकर आप लिखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आकर्षक लगेगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लाज ना आवत आपको दौरे आयो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्ति चरमाय देह ममता में ऐसी प्रीत, तैसी जो कहूँ राम में होते ना भवभीति। जब पत्नी के धिक्कार उन्होंने सुनी तो तुलसीदास जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे तुरंत काशी चले गए और काशी जाकर वे सन्यासी हो गए। और काशी में ही संवत 1680 में, या कह सकते हैं सन 1623 में, राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। और उनकी मृत्यु के संबंध में भी दोहा प्रचलित है, इसे भी आप इस तरीके से कोटेशन डालकर ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके लिखेंगे। संवत 1680 गंग के तीर, सावन सुख कृष्णा तीज, तुलसी तज्यो शरीर। फिर अंत में हम उनकी कुछ रचनाएं हाईलाइट करेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, बरवई रामायण आदि हैं। और कुछ हिंदी साहित्य में स्थान, इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था, कुछ पंक्तियां लिखेंगे। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य की महान विभूति है। रस, भाषा, छंद, अलंकार, संवाद कौशल आदि सभी दृष्टियों से तुलसी का काव्य अद्वितीय है। उनके साहित्य में राम गुणगान, भक्ति भावना आदि ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो उनको महाकवि के आसन पर प्रतिष्ठित करती हैं। तुलसीदास जैसी महान विभूति पाकर कविता कामनी भी धन्य हो गई। और इस तरह से हम जीवन परिचय समाप्त करेंगे। और आप लोग इसी तरीके से कोटेशन डालकर मेन पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन कर लिखिए। आपको गारंटी से बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं और आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट मी इफ़ यू वांट मोर हेल्प बाय मी। कहने का मतलब है, अगर आप और भी कुछ चाहते हैं हिंदी में जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताएं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।